राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा अनुवादित कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक का एक अंश आज मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ निधि स्टोरी बॉक्स में। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं और नाटक यहीं पर शुरू होता है। बालक कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तपस्विनी कहती है, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। दुष्यंत सब देख रहे हैं पेड़ की ओट से छिपकर और कहते हैं, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ ना देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, सिंहनी का मुझे कोई डर नहीं। दुष्यंत बड़े आश्चर्य से मन ही मन सोच रहे हैं, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। तपस्विनी कहती है, ए प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार के कहता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से ही बालक की हथेली को देखकर कहते हैं, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी, यह बातों से ना मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। दुष्यंत अपने आप से कहते हैं, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। तपस्विनी कहती है, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखते हुए तपस्विनी कहती है, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत कहते हैं, अच्छा, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चा तुरंत सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। तपस्विनी कहती है, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत कहते हैं, सत्य ही तो है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में बास देख इसे ऋषिपुत्र जाना था। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। तपस्विनी कहती है, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत कहता है, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाता है। हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तपस्विनी कहती है, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है क्या? देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? तपस्विनी कहती है, हे परदेशी, तेरा संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में सोचते हैं, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राष्ट्री की पत्नी है? तपस्विनी कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है, उसका नाम मैं न लूँगी।
दुष्यंत स्वयं से कहते हैं, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? तभी तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है और कहती है, हे सर्वदमन, यह शकुंतला लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर कहता है, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? तपस्विनी हंसती हुई कहती है, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत खुद से कहता है, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृत तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक बहुत खुश होकर कहता है, मुझे ये मोर बहुत अच्छा लगता है। तपस्विनी घबरा कर कहती है, ओह, बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत कहते हैं, जब वह नहर में खेल रहा था तो नीचे गिर गया था, वो ये पड़ा। वो झुकते हैं उसे उठाने के लिए, तभी तपस्विनी उन्हें रोक देती है, इसे उठाओ मत, छूना मत। लेकिन तब तक दुष्यंत उठाकर उसके हाथ में दे देते हैं। फिर दुष्यंत सवाल करते हैं, आपने मुझे इसे उठाने से रोका क्यों था? तपस्विनी कहती है, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? तपस्विनी बताती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? तपस्विनी कहती, अनेक बार। तो दुष्यंत प्रसन्न होता है, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है और तब उसे पता लगता है कि यह उसी का ही पुत्र है और यह देखकर तपस्विनियाँ बहुत प्रसन्न होती हैं। नाटक का अंत यहीं होता है, लेकिन निधि स्टोरी बॉक्स में कहानियाँ का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कहानी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इससे भी ज़रूरी अपना ख्याल रखना ना भूलें।